तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 86, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो चलते थे। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बड़े से शहर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर गॉन और किलुआ बात कर रहे होते हैं प्यूनिटी फोर्स के लिए। एक्चुअल में ये लोग लड़ाई करने की बात कर रहे होते हैं दो एशियन से जो कि इस शहर में हैं। तभी गॉन पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ में जो लकड़ी का मार्क है वो क्या चीज़ है। तभी वो बताता है कि ये चीज़ मुझे एक चेयरमैन ने दी थी और कहा था कि पास ही के विलेज में दो एशियन हैं, उनसे जाओ और लड़ो। एक्चुअल में ये इन दोनों की ट्रेनिंग करने का एक तरीका है, जो कि यहाँ पर आके ये लोग फाइट करके अपने ताकत को बढ़ाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और गॉन और किलुआ उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर किलुआ ने अपना नाम लिखा होता है बोर्ड में, लेकिन वो बोर्ड पूरा साफ कर दिया जा चुका होता है और ये बात उसे समझ में नहीं आती कि ऐसा किसने किया। तभी पीछे से आवाज़ आती है एक लड़की की, और ये लड़की होती है साइब्रन। एक्चुअल में ये कैनॉफ की एक स्टूडेंट है। तभी वो बताती है तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ यहाँ पर। तभी वो बोलती है चलो कुछ चाय पीते हैं बैठकर। यहाँ पास से गॉन उससे पूछता है किलुआ ये बताओ ये कैनॉफ कौन है। तभी किलुआ बताता है नेट्रो यानी कि चेयरमैन का एक साथी है, उसका एक और साथी है जिसका नाम मॉरल है। एक्चुअल में यहाँ पास ये लड़की यानी कि साइब्रन ये बताती है कि वो अपने मास्टर कैनॉफ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तभी गॉन और किलुआ बोलते हैं ये किसी तरह की रोमांटिक बात तो नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और उसको दिखाया जाता है जो कि अपने मग के अंदर शक्कर पे शक्कर डाले जा रही होती है और काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो बताती है कि मेरे मास्टर को ये चीज़ उनको नहीं पता। और जिसके बाद वो मग से भरा शक्कर से भरा मग पी लेती है और वो बोलती है कि प्यार कभी भी हो जाता है, बस पता नहीं चलता और मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। इस सीन शिफ्ट हो जाता है, किलुआ को दिखाया जाता है और वो कहता है तो हम आपसे फाइट नहीं करने वाले। तभी वो बताती है कि चेयरमैन और मेरे टीचर दोनों ही आगे बढ़ चुके हैं। एक्चुअल में वो अपनी धुन में ही होती है कि वो क्या बोल रही है और वो गॉन और किलुआ की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। यहाँ पास से वो बताती है कि उसके टीचर काफ़ी अच्छे इंसान हैं। तभी किलुआ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि काम की बात करो। लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बताती है कि नकल और शॉट को जब तक मैं नहीं हरा लूँगी तब तक मैं एनजीएल के अंदर नहीं जा सकती। और इस गुस्से की वजह से उसका पूरा कप के अंदर का चाय बाहर की तरफ आने लगता है। तभी पाम को बोलता है गॉन कि शांत हो जाओ, हम बैठकर आराम से बात करते हैं। एक्चुअल में उसने अपने हाथसू को ज़्यादा बढ़ा लिया होता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा चाय बाहर की तरफ आने लगता है। तभी वो बताती है कि नकल और शॉट दो ऐसे एशियंस हैं जो कि इस शहर में रुके हुए हैं। एक्चुअल में वो ये भी बताती है कि वो मॉरल साइन के स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर प्रेजेंट हैं और उन्हें ना होगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही टीम एनजीएल के अंदर जाने के लिए अलाउडेड है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और बंदे के हाथ में वही टोकन दिखता है जो कि गॉन और किलुआ के पास था। देखते देखते वो टोकन सीधे हाथ में छप जाता है। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है शॉट और नकल को। एक्चुअल में शॉट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो चैलेंज करने के लिए निकल जाता है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है प्यूनिटी फोर्स के फेस करने के लिए तो वो आ सकता है। सभी लोग उनकी बातें सुनते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि लड़ने के लिए कोई बंदा चैलेंज कर रहा है। किलुआ उसी के बगल से निकलता है। एक्चुअली में किलुआ सिर्फ वो देखना चाहता था कि कैसे बंदे हैं ये। आसपास के सभी लोग काफ़ी अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे थे और यहाँ पास वो बताता है कि उनका गोल काफ़ी ज़्यादा क्लियर लग रहा है। एक्चुअल में वो दोनों आपस में बात करते हैं और बताते हैं अगर हम ऐसा करें कि अपने आप को ही एक खाने की तरह परोस दें उनके सामने तो शायद हमारे जीतने की चांसेस कुछ बढ़ सकते हैं। तभी किलुआ बोलता है कि अगर हम किसी के सामने खड़े होंगे तो हम सिर्फ उसे हरा सकते हैं और ये सिर्फ 70% चांस है। तभी गॉन बोलता है ओ बी लाइक अ गैंथरू, जैसे कि हमने गैंथरू के खिलाफ लड़ा था। हाँ
लेकिन इस बार हमें रिस्क लेना होगा, क्योंकि उन दोनों बंदों को हराना हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है एनजीएल के अंदर घुसकर काइट को बचाना। खैर, वो दोनों ही पहुंच जाते हैं अपने होटल में और बात करते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1 महीना ही समय है। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है कि सिर्फ 1 महीना बेटा, 1 हफ्ते टाइम है। और एक ज़बरदस्त पंच निकलता है जो कि गॉन के नाक पर लगता है। एक्चुअल में मारने वाली कोई और नहीं, बिस्की होती है। तभी वो पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। बिस्की बोलती है कि अगर मैं अपनी पावर का एक बार यूज़ करूँ तो ये दोनों शांत हो जाते हैं। हम बोलती है कि मॉरल बताते हैं कि हमें हमेशा डिसिप्लिन में होना चाहिए। यहाँ पास से बिस्की उन दोनों लड़कों पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और बताती है कि चेयरमैन ने क्या कहा वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 महीना ही समय है तुम्हारे पास एनजीएल के अंदर घुसने का। और वो बताती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी काइट को भी सेव करना है। यहाँ पास से 3 बग्स को दिखाया जाता है जो कि हंस रहे होते हैं और कह रहते हैं ये काफ़ी मज़ेदार है। और हमें काइट को दिखाया जाता है जो कि बर्फ़ के अंदर लेटा होता है। यहाँ पास से वो लड़की बोलती है, यानी कि नेट्रोफिटो, वो बताती है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। शिफ्ट होता है और हमें गॉन कर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है बिस्की, और वो बताती है कि तुम्हें अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग करती रहना चाहिए, ऐसे बीच में छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। केलुआ ये सोच रहा होता है कि अपने एज से कुछ ज़्यादा ही बात करती हैं। तभी गॉन बोलता है ओसू, ठीक है। वो बोलती है ठीक है, मैं बैठी हूँ, तुम अपने नेन को बढ़ाओ और अपने नेन को लगातार 3 घंटों तक एक जैसा बना के रखो। यहाँ पर टाइमर सेट हो चुका होता है और टाइम घूम जाता है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। यहाँ पास से गॉन और किलुआ काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने लास्ट आवर से ठीक ठाक ही किया है। एक्चुअल में वो उनका 10 मिनट्स बढ़ा देती है अपने रेंट को एक जैसा रखने के लिए और कहती है ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नकल को दिखाया जाता है और वो कहता है कि इतने बड़े क्राउड में किसी की हिम्मत नहीं, सिर्फ इस कुत्ते की हिम्मत है जो यहाँ लड़ने चला आया। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है होटल में, जहाँ पर गॉन और किलुआ काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं। तभी इसकी बोलती है कि हम 30 मिनट्स और ट्रेनिंग करेंगे कल। तभी वो बोलती है कि ठीक है, मैं अपने पावर का यूज़ करती हूँ और वो बुला लेती है कुकी चैन को और वो कहती है कुकी चैन अब ये तुम्हारे हवाले। एक्चुअल में वो कुकी चैन उन्हें मसाज देगी, जिसके बाद वो मसाज से वो ठीक हो सकते हैं। एक्चुअल में उनके पॉइंट्स को खोल देगी वो। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पाम और बिस्की के बीच की बातें, जहाँ पास से वो कहती है कि ये जीतने के काबिल नहीं है। यहाँ पास से वो ये भी कहती है मुझे खुद पर भी डाउट है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो कहती है कि काफ़ी समय से तुमने इंतज़ार ही किया है। यहाँ पास से वो ये भी कहती है इनके कोई जीतने के चांसेस नहीं हैं तो छोड़कर जा सकते हैं। बिस्की बताती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस का है और मैं अपने ज़िंदगी में भी कभी अपना आपा नहीं खोती हूँ। ये कहती है कि इस रेस में मैं अकेली नहीं हूँ, इस रेस में काफ़ी सारे लोग हैं। सीन शिफ्ट होता है और गॉन और किलुआ को दिखाया जाता है जो कि अभी भी पड़े होते हैं। तभी गॉन एक ही झटके में खड़ा होता है और कहता है कि इसकी चिंता मत करो, मैं ये कर लूँगा। यहाँ पे वो बोलता है कि तुमने कुछ नोटिस किया क्या। यहाँ पास वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है गॉन की पावर्स और किलुआ की भी पावर्स देखकर। एक्चुअल में वो लगातार ट्रेनिंग करना चाह रहे थे क्योंकि उनके सामने एक काफ़ी बड़ा गोल था। पाम ये देखकर डर जाती है, इसकी उससे पूछती है कि चेयरमैन का ग्रुप अगले महीने क्या कर रहा है। यहाँ पास से वो बताती है लोग अभी जांच कर रहे हैं और फिर प्रहार करेंगे। ये एक्चुअल में एक्सपर्ट्स ने ये चीज़ पहले ही मेंशन कर दी थी कि किंग के जन्म लेने के पहले पहले चिमेरा एंड को ख़त्म कर दो, वरना दुनिया मुसीबत में आ सकती है। और वो तभी देखता है मास्टर अपनी एक आंख से कि कोई दूर बैठकर तपस्या कर रहा है। एक्चुअल में वो अपने नैन को बढ़ा रही होती है बाय मेडिटेशन। मॉरल कहता है तो ये सच है कि किसी हंटर ने उससे फाइट की है। यहाँ पास से वो बताती है कि उसका नैन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मास्टर ये कहने से वो करता नहीं। और वो कहता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है। कहता है कैनॉफ कहता है कि मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पास से मास्टर ये भी बता देता है कि हमारा टारगेट सिर्फ क्वीन है और क्वीन अकेली है, तो हमें उस पर अटैक करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पास से वो ये भी रिवील करता है कि उस किले में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पास कैनॉफ बोलता है ओके, तो मैं अपना औजार निकालता हूँ। एक्चुअल में ये मोरेल का औजार है और वो धरती से निकालता है और उसे दे देता है।
मॉरल बोलता है कि ठीक है, और वो उसे अपने मुंह से रख कर फूंक मारता है। एक्चुअल में एक सिगार है जिससे धुआं से वो काफ़ी सारे रैबिट्स बना देता है, और वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें क्या करना है, तो जाओ अपने जॉब को एंजॉय करो। तभी वो लड़की यानी कि नेट्रो पिटो देख लेती है अपने सामने से उन धुआं को उड़ते हुए, और कहती है कि वो दो लोग आ रहे हैं। एक्चुअल में वो सोच रही होती है कि तो ये मेरे दुश्मन की पावर। तो यहाँ पास से एक बंदा खड़ा होता है। यहाँ पास से हमें पता चलता है कि ये बंदा अभी अभी अंडे को हैच करके बाहर निकला है, और वो पूछता है तुम क्या सोच रही हो। सीन शिफ्ट होता है और वो ये भी बताता है कि अभी मैथ्यू पुपी का भी उठना बाकी है, वो भी उठेगा जल्दी ही। तभी नेट्रो बोलती है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं। नेट्रो उस मन में सोचती है कि जैसे मैंने काइट को बर्फ में लिटाया था और मैंने जैसा जैसा सोचा है अगर वैसा हुआ तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, और वो अपने नैन को जगा लेती है। एक्चुअल में ये स्टोरी पास्ट की सोच रही होती है। वो सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉन किलुआ को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं। कहती है कि इसी तरह अगर चलता रहा तो तुम नकल और शॉर्ट को कभी नहीं हरा पाओगे, उसके पहले ही चिमारा एंड के मेंबर्स तुम्हें ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर नेवर गिव अप वाला एक्सप्रेशन देते हुए कहते हैं कि हम एनजीएल जरूर लौटेंगे क्योंकि हमें काइट को बचाना है, और वो अपनी पावर्स लेवल को फिर बढ़ा लेते हैं। ये चीज़ देखकर पाम काफ़ी ज़्यादा शर्मीली तरीके से जो भी है, खैर यहाँ पास से वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। गॉन और किलुआ अपनी ट्रेनिंग में वापस आ चुके हैं। तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगला एपिसोड काफी जल्दी लेके आऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कॉर्ड ऑल्सो।